हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। और ये है हरितालिका तीज का दिन का ब्लॉग। तो ये आज बोले तो ये सूट का बता रहे हैं। ये सूट का ये हरितालिका तीज का त्यौहार जो है वो उसका वीडियो शूट किया है। रात का ये वीडियो है। तो यहाँ पर सुबह का पूजा हो चुका है। तस्वीर में जहाँ भगवान रहते हैं मंदिर में ही हम पूजा कर चुके हैं। वहाँ का शॉर्ट अपलोड भी कर चुके हैं। और यहाँ पर रात का पूजा विधि शुरू हुआ है। आप लोग किस तारीख को किए हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सूट है बोले तो 26 का। तो यहाँ पर 26 को हरितालिका तीज पड़ा। तो यहाँ पर सारे लोग गांव जैसे तो नहीं हो पाता है, लेकिन जो भी हैं बिहार से हम लोग 2-3 जन पड़ जाते हैं। तो 2-3 जन मिल कर के ही यहाँ पर एक शिवलिंग बनाए और एक महादेव ये गौरी और गणेश बनाए। बस इस तरह से बना करके हम उनका पूजा कर रहे हैं। एक प्रतिमा जो पूजा होता है शिव परिवार का वो है। तो यहाँ पर शाम का ये सूट है बोले तो पूजा का ये है। तो यहाँ पर पूजा शुरू हो चुका है। जो भी तैयार होने का वगैरह का सबका वीडियो शूट नहीं हो पाया है, क्योंकि बारिश इतना हो रहा था कि वो शूट करना भी नहीं हुआ। और तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था उस टाइम, पता नहीं कैसे ये पूरा दिन फास्ट रहा ना बिना पानी का। हमको लगता है इस कारण से थोड़ा सा जैसे गैस वगैरह बन जाता है ना, सर दर्द उतना हो रहा था और चक्कर जैसा लग रहा था, सर में पूरा दर्द हो रहा था। तो बोले तो तैयार होना भी नहीं वो हो रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना वो कर लिए हैं, श्रृंगार वगैरह वो किए हैं। बस बाल झाड़ के निकल लिए हैं। वैसे ऑलरेडी पूजा बोले तो लेट हो रहा था। तो यहाँ पर अनारसा वगैरह घर में बनाए हैं, उसका वीडियो हम दूसरे ब्लॉग में शेयर करेंगे। जो भी सुबह का और शाम का जो भी है वो वीडियो हम आप लोग से ये पूजा स्पेशल ब्लॉग है। तो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से सारे सबसे पहले कलश का स्थापना हुआ। कलश स्थापित करके जिनके रूम में है वो अपना सबसे पहले की है पूजा। तो यहाँ पर हम लोग भी करना चालू कर दिए हैं पूजा। तो एक परात में अपना शिव और पार्वती जो है मिट्टी का बनाए हैं उनको हम स्थापित किए हैं, और एक फ़ोटो यहाँ पर बस सारे को बस अभिषेक किए हैं। जल और चरणामृत बोले तो पंचामृत जो है उससे दूध दही शक्कर शहद से। तो इस तरह से हो गया है मेरा स्नान यह। और उसके बाद टीका वगैरह हो गया, फूल वगैरह सब चढ़ा चुके हैं। और श्रृंगार का सामान जो भी था वो हो गया है। फूल में बस ये गुलाब और वाइट वाला मिला है तो वो लिए हैं। तो इस तरह से ये पूजा जो है आप लोग कैसे करते हैं आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर पान और कसेली लिए हैं। पान को उनको चढ़ाना बोले तो पान कसेली देते हैं ना लास्ट में, तो वो हुआ सब कुछ चढ़ाने के बाद। तो यहाँ पर वस्त्र रूप में हम यहाँ पर कलावा डाल रहे हैं सारे को। और सुबह में जब क्या विदाई करते हैं ना, तब हम जा कर के थोड़ा सा कपड़े का कतरन जो बोलते हैं ना वो चढ़ाते हैं। ऐसे तो इसी टाइम में चढ़ा देना चाहिए, लेकिन हमको मिला नहीं था उस टाइम में, जल्दी हो गया। फिर रात में जा कर के देखे तो फिर डाले। उसके बाद वहाँ इस तरह से पूजा जो है ना। और यहाँ पर जनेऊ वगैरह भी नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर वाइट धागे को बना करके हम रेडी किए हैं और यहाँ पर सारे को चढ़ा भी दिए हैं। और यहाँ पर दान करने के लिए नॉर्मल जो होता है हम ज़्यादा कुछ नहीं ये किए हैं। बस चूड़ी कंघी बिंदी जो होता है वो लिए हैं, और एक ब्लाउज का पीस, सबसे ज़रूरी चीज़ ये सिंघोड़ा जो बोलते हैं वो। तो मेरा सिंघोड़ा तो पता नहीं कब का कहाँ टूट गया, क्या हुआ, गांव में ही मतलब बहुत पहले ही टूट गया घर में ही।
मिला ही नहीं है, वैसे पता नहीं फेंक भी दिया होगा हम लोग यहाँ आ गए हैं तो यहाँ पर सिंदूर का किया जो रहता है ना, उसी को हम उनको सुहाग दिए हैं पार्वती जी को, और फिर लिए हैं। इस तरह से 3 पहर जो बोलते हैं ना वो करते हैं। तो यहाँ पर अभी दिए हैं और अभी ले लेंगे और फिर देखेंगे 12-1 बजे तक उनको सुहाग दे करके फिर अपने लेना है, और फिर सुबह में हम करेंगे जिस टाइम में उनको विदा करेंगे। तो ये हो गया 3 टाइम का सुहाग लेने का बात। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे पूजा करते हैं वो हम बता रहे हैं, वो ही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर चना फुलाए थे, तो चना ज़रूरी रहता है, खीरा और चना जो है ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पारण किया जाता है सुबह में, तो इसको तो ज़रूर ही रहना है। तो चना चढ़ा दिए हैं, उसके बाद खीरा, केला और जो भी मौसमी फल जो भी मिला वो हम लाए हैं, और जिसको जितना बन पड़ता है वो अपना करते हैं। और लास्ट में हम क्या बोलते हैं, ये नारियल भूल गए थे, फिर हम लास्ट में डाले हैं। वो सूट पता नहीं हुआ मालूम नहीं, पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर गन्ना भी चढ़ता है, ये देखिए यहाँ पर मकई चढ़ता है, मतलब जो मौसम के अनुसार जो हो जाता है ना, वो दूब वगैरह जो भी है सब चढ़ता है इनको। तो शिव परिवार में तो सारे सब कुछ जो है वो प्राकृतिक रूप से जो मिल जाए वही चढ़ता है। ज़्यादातर लोग अब कुछ भी चढ़ाने लगे तो वो अलग बात है, और कुछ लोग अपना क्या बोलते हैं गुजिया वगैरह भी बनाते हैं। और हम यहाँ पर अनारसा का ज़्यादातर यूज करते हैं यहाँ पर। तो गांव घर में जैसे बताया गया है हम वैसा ही कर रहे हैं, तो शुरू से ही। तो यहाँ पर मिलता तो है नहीं, लेकिन हम अपना चावल से थोड़ा सा बनाए हैं गुजिया, ये अनारसा। तो उसका भी रेसिपी शूट की हूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है ना। तो इधर थोड़ा सा गणेश पूजा वगैरह है, तो इधर भी हो गया है, फिर भी जाना नहीं हो रहा है। दिन भर बच्चे का स्कूल वगैरह हो जा रहा है। देखते हैं संडे को अगर छुट्टी मिल जाए तो फिर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सब फल वगैरह मीठा जो है सब भोग लग चुका है। और यहाँ पर लास्ट में हम धूप बत्ती भी कर रहे हैं। तो दीपक हम पहले ही जला दिए थे, वो कलश रखने के पहले ये कलश रखा रहा था, उसी टाइम दीपक प्रज्वलित किए अग्निदेव को आवाहन करके हम। और फिर उसके बाद हम अपना क्षमा याचना किए उनसे, और जो है पानी डाल करके भोग को उनको आप लोग जो भी भूल चूक हुआ है उसके लिए हम यहाँ पर दक्षिणा के रूप में 51 रुपये ये दान का टोकरी में हम उसमें डाल दिए हैं, ताकि जो भी भूल चूक हुआ हो भगवान वो आप उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। और जो भी हो सकता है वो उतना ही किए हैं। हमसे तो इतना भी बोले तो आप ही का दिया हुआ सब कुछ है, ये देखिए। और यहाँ पर बाद में एक ठो बेलपत्र चढ़ा करके उसके बाद मेरा ये देखिए हो गया है। उसके बाद यहाँ पर बैठ कर उठा करके पानी डाल करके बोलते हैं माथे में लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बारी बारी से सारे लोग पूजा किए हैं, उसका हम शूट उतना कर नहीं पाए हैं और ना ही वो किए हैं। तो यहाँ पर सारे दीपक जल चुके हैं, आप देख सकते हैं 2-3 जन ही पूजा किए हैं। तो यहाँ पर ये 4 जन बोले तो हो गया है, 4 एक और बाहर से आई है तो वो हो गया है। तो यहाँ पर कथा पढ़ा जा रहा है, तो अन्नू के पापा ही कथा कर रहे हैं। और सुबह का भी ये थोड़ा सा सुबह का शूट किए हैं। यहाँ पर आरती वगैरह कलसा उठाना, नारियल फोड़ना, हवन ये सब हो गया है, लेकिन शूट उतना हो नहीं पाया है। तो ये सारे के सारे सब कुछ हो गया है। उसके बाद हम अपना विसर्जन करने के लिए नदी में गए थे। और इस तरह से मेरा ये जो है ब्लॉग हरितालिका तीज का ये समाप्त हो चुका है, आप लोग से शेयर किए हैं।